नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया वो दी है। उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट की माने तो कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई उच्च पद पर आसीन शख्स ऐसा बोलता है तो इससे गलत संदेश जाता है। उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा कोर्ट का कहना है। बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी के मसले को उठाया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से विकास सिंह ने किरण रिजिजू के हालिया बयान का हवाला कोर्ट के सामने दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। किरण रिजिजू का बयान पिछले दिनों मीडिया को दिए बयान के रिजिजू ने कहा था कि कॉलेजियम नहीं कह सकता कि सरकार उसकी तरफ से भेजा हर नाम तुरंत मंजूर करे, फिर तो उन्हें खुद नियुक्ति कर लेनी चाहिए। और इसी बयान पर आपको बता दें, एनजेएसी को मंजूरी न देने के चलते ये नाराजगी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कॉलेजियम के सिफारिशों पर फैसले में देरी को लेकर सरकार को फटकार लगाई। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि क्या ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए सरकार की व्यवस्था यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्वीकार नहीं किया। जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि हमने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। ऐसा लगता है कि सरकार खुश नहीं है कि एनजीए को मंजूर नहीं दी गई। क्या नामों को मंजूरी नहीं देने का ये कारण हो सकता है? सिफारिश को यूं पेंडिंग रखना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को बिना वजह बताए यूं ही पेंडिंग नहीं रख सकते। जस्टिस कौल ने कहा कि कई ऐसी सिफारिशें हैं जो 1.5 साल से भी ज्यादा समय से पेंडिंग है। इन नामों को पहले 2019 में भेजा गया था, फिर 2021 में दोबारा भेजा गया। फिर सरकार ने अपनी मनमर्जी से जिस तरह कॉलेजियम के सिफारिश पर फैसला ले रहे हैं उससे जजों की वरिष्ठता का क्रम प्रभावित हो रहा है। सरकार की ओर से देरी के चलते काबिल युवा वकील की जज के रूप में नियुक्ति नहीं हो रही है। जब हम युवा काबिल लोगों से उनकी सहमति के बारे में पूछते हैं तो उनकी आशंका रहती है कि क्या समय रहते ही नियुक्ति हो पाएगी। एजी और एससी से उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल हमारी इस चिंता से सरकार को अवगत कराए। कृपया इस मसले का कुछ समाधान निकालिए। हमें इस मसले पर कोई आदेश पास करने के लिए मजबूर ना करें। हम अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से उम्मीद करते हैं कि कोर्ट द्वारा स्थापित कानून पर अमल सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा दोहराई गई सिफारिशों पर बैठे रहने के लिए केंद्र के प्रति नाराजगी भी व्यक्त की। पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय किशन कौल ने आश्चर्य व्यक्त किया और ये कहा कि एनजेएसी के लागू न होने पर सरकार ने असंतोष के कारण सिफारिशों को रोका जा रहा है। उन्होंने ये बयानबाजी की। उन्होंने कहा, मुद्दा ये है कि नामों को मंजूरी नहीं दी जा रही। सिस्टम कैसे काम करेगा? हमने अपनी पीड़ा व्यक्त की। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार खुश नहीं है कि एनजेएसी के संवैधानिक मास्टर पास नहीं किया गया। क्या नामों को मंजूरी नहीं देने का यह कारण हो सकता है? कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा टाइम्स नाउ समिट के कॉल में कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करने के तुरंत बाद यह टिप्पणी आई है। कॉलेजियम प्रणाली भारत के संविधान के लिए विदेशी है और देश के लोगों द्वारा समर्थित नहीं है। सरकार से केवल कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों पर हस्ताक्षर अनुमोदन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कानून मंत्री ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से अदालत के फैसले के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए बनाया था। जस्टिस कौल ने कहा कि कानून यानी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन जब तक यह खड़ा है यह देश का कानून है। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई उच्च स्तर का व्यक्ति कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, पूरी प्रक्रिया में समय लगता है, आईबी के इनपुट लिए जाते हैं, आपके इनपुट लिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम आपके इनपुट पर विचार करता है और नाम भेजता है। एक बार यह दोहराया जाता है, यह मामला समाप्त हो जाता है, जैसा कि कानून अभी है। इसीलिए इन्होंने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को सरकार को पीठ की भावनाओं को व्यक्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि भूमि के कानून का पालन किया जाए। मामला 8 दिसंबर तक के लिए रखा गया है। जस्टिस एएसओ का भी इस बेंच में शामिल थे।
बेंच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए 11 नामों को मंजूरी नहीं देने के खिलाफ 2021 में एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर विचार कर रही थी। एसोसिएशन ने यह तर्क दिया कि केंद्र का आचरण PLR प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशकों का घोर उल्लंघन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों को केंद्र द्वारा 3 से 4 सप्ताह के भीतर मंजूरी दी जानी चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा कि सिफारिशों को रोकना अक्सर पूरे सिस्टम को हताश कर देता है। उन्होंने बताया कि कई सक्षम वकील और न्यायाधीश शामिल अनिश्चितता के कारण न्यायपालिका को स्वीकार करने के बारे में अनिश्चित है। जब हम युवाओं को न्यायाधीश का पद स्वीकार करने के लिए राजी करते हैं तो उनकी चिंता ये होती है कि समय पर नियुक्तियां होने की क्या गारंटी है। समय सीमा का पालन करना होगा। कई सिफारिशें 4 महीने की सीमा पार कर चुकी है। हमें कोई जानकारी नहीं है। एक वकील जिसके नाम की सिफारिश की गई थी, दुर्भाग्य से उसका निधन भी हो गया है। दूसरे ने सहमति वापस ले ली है। कृपया इस मुद्दे को हल करें। मैं इस तथ्य से परेशान हूं कि पहली पीढ़ी के वकील जो कि सक्षम है और लॉ स्कूल से आए हैं, इस वजह से न्यायपालिका को अस्वीकार कर रहे हैं क्योंकि इसमें नियुक्तियों में काफी लंबा समय लगता है। बता दें कि कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जिस तरीके से बयान दिया था, अब जिस तरीके से इस पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया आ रही है, अगर कमेंट सेक्शन की बात करें तो कमेंट में लोग ये कह रहे हैं कि कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के एक आईना दिखाया था, क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने हिसाब से वो नामों की सिफारिश करते हैं। हर जज की फैमिली से एक व्यक्ति जो है वकील या फिर जज होता है, और यह सिस्टम जो है पूरी तरीके से एक विदेशी सिस्टम है जिसका पालन किया जा रहा है, जिसमें ना लोगों की सहमति है और ना ही सरकार इस पर जल्द से जल्द ऑपरेट कर पा रही है। तो साफ तौर पर सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से एक असंतोष देखने के लिए मिल रहा है कॉलेजियन सिस्टम को लेकर, ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में समय के साथ इस सिस्टम में भी कुछ बदलाव लाए जाए, क्योंकि साफ तौर पर जो बयानबाजी की जा रही है कि काफ़ी लंबा समय हो जा रहा है, काफ़ी जो है नाम की सिफारिश की गई है, काफ़ी लंबा वक्त हो जाने के बाद भी नामों की सिफारिश पर ठप्पे नहीं लग रहे हैं, उन्हें आगे नहीं पास करवाया जा रहा है, हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं, लिस्ट लंबी है। तो किरेन रिजिजू का यही कहना है कि अगर आप हमें कुछ भेज रहे हैं सिफारिश, तो उसके ऊपर साइन करना ही हमारा कर्तव्य है। तो हम इसके बारे में जांच पहले कर ले, चीज़ें देख लें, उसके बाद हम जो है करेंगे। अगर सिर्फ हमारा काम सिर्फ साइन करना है तो फिर उसमें नियुक्तियों में हमारी ज़रूरत ही क्या है। आप खुद ही सारी नियुक्तियाँ कर सकते हैं। आप ऐसा मत कहिए कि हम फाइल पर बैठे हुए हैं, हमें भी चीज़ें देखनी पड़ती है, उसके बाद ही हम कोई फैसला ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रिजिजू का बयान था, और रिजिजू के बयान पर ही अब सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। उनका ये कहना है कि ये कैसे व्यक्ति हैं, इतने बड़े पद पर विराजमान है, इस तरीके से उनको बयान नहीं देना चाहिए। उनका बयान जो है कहीं ना कहीं गलत संदेश भी देता है। तो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर एक बार फिर आप देख सकते हैं कानून मंत्री वर्सेस कोर्ट नजर आ रहा है। बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, लगातार दोनों ही तरफ से जो है बयान दिए गए। रिजिजू के बयान के तुरंत बाद जो है ये बयान, ये टिप्पणी जो है आप कह सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से आई है। कोर्ट जिस दौरान ये सारी चीज़ें हो रही थी, दलीलें दी जा रही थी, उन्होंने नाराज़गी भी जताई इस बयान पर। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा आप देख सकते हैं कि कॉलेजियन सिस्टम को लेकर बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपके भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।